Modi's answer, I quote, he said, it's a social media, we cannot control it. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस ने आखिर ये बातें क्यों? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने फर्स्ट टाइम बर्तानिया में मीडिया पे आकर मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, शेख हसीना को भी रगड़ा लगाया है जो उसकी एजेंट है और जो उसकी एक्सटेंशन है, इंडिया की प्रॉक्सी है। और उन्होंने कहा है कि मोदी को मैंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ बात करती है, इस तरह के स्टेटमेंट देती है जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसको कहा कि हमें वापस दें, लेकिन मोदी कहता है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी ने आगे से इसको सीरियस ही नहीं लिया, यानी हिंदुस्तान शेख हसीना को बांग्लादेश के हाथों नहीं देना चाहता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जी हाँ, एक बड़ा नाम है, दुनिया में इस वक्त गूंज रहा है, लेकिन इंडिया को भी रगड़ा लगा रहा है। इंडिया के लिए बुरी खबर, एक तो प्रोफेसर को अवार्ड पर अवार्ड मिल रहे हैं, दुनिया भर में इज्जत मिल रही है, बांग्लादेश का नाम रोशन हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर यूनुस बर्तानिया, इंग्लैंड, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठकर इंडिया की साजिश को बेनकाब कर रहा है, इंडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहा है, दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है कि ये जो इंडिया है ये करवा रहा है सब कुछ बांग्लादेश में। यानी शेख हसीना के बारे में फिर उन्होंने मोदी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, मोदी के खिलाफ बोले हैं, इस बार लबकुशाई की है, ठीक ठाक धुलाई भी की है। उन्होंने कहा कि देखें, हमने शेख हसीना के बारे में बात की कि ये एक तो हिंदुस्तान में बैठकर हमारे मुल्क के बारे में इस तरह बात ना करे, अगर करनी है को पीसफुली बात करे, लेकिन वो इस तरह का स्टेटमेंट देती है जिससे बांग्लादेश में फसाद फैलता है, बांग्लादेश में माहौल खराब होता है। और फिर मैंने मोदी से बात की, प्रोफेसर कह रहे हैं कि बिम्स्टिक के मौके के ऊपर, लेकिन मोदी ने कहा कि भाई सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? आपके मुल्क में बैठी हुई है, आपकी एक्सटेंशन है, एजेंट है, आपकी कठपुतली है, आप उसको रोको भाई, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो प्रोफेसर ने तो बोलना था ना, प्रोफेसर ने तो बेचारे ने इसके ऊपर बात करनी थी ना, भाई ये इंडिया करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है, और हम कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस दे दो, तब भारत टाल मटोल, कोई सीरियस इसके ऊपर जवाब नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे अब भारत है, मोदी है, और शेख हसीना वहां बैठकर मुल्क के खिलाफ इस वक्त जो काम कर रही है वो बर्दाश्त से हमारे बाहर है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात कर दी है प्रोफेसर यूनुस ने। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ईरान के ऊपर जो सुबह सुबह रात के एक हमला कर दिया गया जिसमें उनके आर्मी चीफ को भी शहीद कर दिया गया। देखें, उम्मत मुसलमा अब क्या गफलत में है, गफलत की नींद में है। इकट्ठे हो भाई, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो सबकी एक एक करके बारी आएगी इसी तरह। ये वक्त चुप रहने का नहीं है, इकट्ठे होने का है। आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि प्रोफेसर यूनुस ने किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर एक्सपोज किया है मोदी को और मोदी की एजेंट शेख हसीना को। 3, 2, 1 and cue. Modi's answer, I quote, he said, it's a social media, we cannot control it. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस ने आखिर ये बातें क्यों कही, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस 11 जून को लंदन के चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। चैथम हाउस लंदन में एक थिंक टैंक है, ये इंटरनेशनल और करंट इश्यूज को लेकर रिसर्च और एनालिसिस करता है। यही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर थिंक टैंक की डायरेक्टर ब्रॉन वेन मेडॉक से मुखातिब थे। इसी बातचीत के दौरान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और फिलहाल भारत में रह रही शेख हसीना को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश से सरकार गायब हो गई, वहीं सारा गुस्सा था
और अब वो गुस्सा भारत में ट्रांसफर हो गया है क्योंकि शेख भारत में। हसीना भारत में है। प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का मौका मिला तो मैंने बस इतना ही कहा कि आप उनकी मेज़बानी करना चाहते हैं तो करें, मैं आपको अपनी ये पॉलिसी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन कृपया ये सुनिश्चित करने में हमारी मदद करें कि वो भारत से बांग्लादेशी लोगों से वैसे बात ना करें जैसे वो कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि शेख हसीना वहां से घोषणाएं करती हैं और पूरा बांग्लादेश गुस्सा हो जाता है। अब हमारे अंदर इतना गुस्सा क्यों भर रहे हैं? उन्होंने दावा किया कि इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मोहम्मद यूनुस इस पर कहते हैं कि अब मैं क्या ही कहूं, यह स्थिति विस्फोटक है, इसे सोशल मीडिया कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साल 2026 के अप्रैल महीने में आम चुनाव कराने की घोषणा की है। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। फिलहाल वो भारत में रह रही हैं। उधर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा वहां की 2 मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव का विरोध किया है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ही ली है। असल में जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो बात की नरेंद्र मोदी के साथ, वो उसका सारा बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे थे इस वीडियो में कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी, एक तो शेख हसीना आपके मुल्क में बैठी हुई है, चलो आप उसको मतलब पनाहगाह दे रहे हैं, सियासी असाइलम दे रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर बैठकर हमारे मुल्क के खिलाफ बात ना करे, वहाँ पर बैठकर इस तरह का स्टेटमेंट ना दे जिससे दंगे फसाद हो, हमारे मुल्क के खिलाफ लोगों में गुस्सा आए। एक तो कह रहे गुस्सा ये है कि वो वहाँ से उठी और सीधा चली गई हिंदुस्तान में। लोग इसलिए भड़क रहे हैं कि हिंदुस्तान उसको क्यों नहीं वापस कर रहा, और फिर वो हिंदुस्तान वापस भी नहीं कर रहा और फिर उनको रोक भी नहीं रहा जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है, बयानबाजी कर रही है। प्रोफेसर ने बिल्कुल ठीक कहा है। प्रोफेसर की बात से मैं 100% इत्तफाक करता हूं। और दोस्तों, आप कितना इत्तफाक करते हैं इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कमेंट किया करें आप। लेकिन आखिर में मैं कुछ खबर देना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो इजराइल ने हमला किया है, इस वक्त आपको पता है कि इजराइल किस तरह से एक बदमाश बना हुआ है। दुनिया में जहां दिल करता है वो हमला कर देता है। लेकिन मैं एक इजराइल ने जो ईरान ने जो इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है, इसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और सऊदी अरब का ईरान की हिमायत का ऐलान भी सामने आया है। लेकिन ये सिर्फ एलानिया हिमायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि फिजिकली, प्रैक्टिकली खुद ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और ईरान के साथ खड़ा होकर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये देखें कि जवाबी जो हमला है उसमें 200 के करीब बताया जा रहा है जो अटैक ड्रोन हुए वो छोड़ दिए गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उसको ईरान के साथ क्या खड़ा नहीं होना चाहिए? वक्त आ चुका है, नहीं तो सबकी एक एक बारी इसी तरह सबके ऊपर हमला हो सकता है। पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको एक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं तो फिर ये जो यहूदी हैं, यहूदन नसारा हैं, ये हमारे खिलाफ इसी तरह एक एक करके ये अटैक करते रहेंगे। तो आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।